क्या नाम हुआ आपका? मेरा अजीत। क्या? अजीत। किसका गाड़ी है ये? केयर इंडिया में चलता। केयर इंडिया में चलता है। हाँ, बहुत बढ़िया टकाटक गाड़ी है। आप कौन है? हम अजीत हैं। आप मतलब क्या करते हैं केयर इंडिया में? चला रहे हैं ये। मतलब ड्राइवर है। और इस पे बैठता कौन है अधिकारी? वो डीटीएल सर बैठते हैं। डीटीएल सर बैठते हैं। चलिए ठीक है। अधिकारियों का गाड़ी हर जगह टकाटक रहता है, लाल बोर्ड लगा रहता है, अधिकारियों को ड्राइवर भी मिला रहता है, लेकिन बस बिहार में गरीबों को एम्बुलेंस सही समय पे नहीं मिलता है। ये है सच्चाई। देखिए वो गाड़ी लगा हुआ है, टकाटक है, और ड्राइवर साहब साफ़ सफाई कर रहे हैं क्योंकि इनके अधिकारी को धूल उल ना लग जाए। और इसका भी ख्याल रखा जाता है कि इसमें जो है फायर फाइटिंग के लिए भी सामान रहता है, कहीं आग उग लगे तो दिक्कत ना हो। लेकिन हॉस्पिटल में आग लग जाता है उसका कोई जिम्मेवार नहीं होता है। और अक्सर हॉस्पिटल में जितने भी अधिकारियों की गाड़ी होती है वो सारा टकाटक कंडीशन में होता है, एकदम चमाचम होता है, क्योंकि उनको समय पे पहुंचना ज़रूरी रहता है, इलाज करना ज़रूरी रहता है। लेकिन एम्बुलेंस जो है ना वो समय पे नहीं पहुंचता। ये भारत है, यहाँ पे डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा जो है ना वो आधे घंटे से पहले पहुंच जाता है, लेकिन एम्बुलेंस जो है ना वो आधे घंटे में नहीं पहुंच पाता है। अभी मैं बिहार के समस्तीपुर जिला के उसी मनहूस सरकारी सदर अस्पताल में हूँ जहाँ पे एक लाचार बाप रो रो के थक गया, लेकिन उसे एम्बुलेंस नहीं मिला। मजबूरी बस वो अपने नवजात बच्चे का शव जो है कंधों पे लाद कर लेके गया था, और वहां का एक एम्बुलेंस दिखा रहा हूं। इस प्रकार से एम्बुलेंस अगर सड़ेगा तो किसी गरीब को एम्बुलेंस कैसे मिलेगा, सोचने वाली बात यह है। ये सदर अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल है, और इस अस्पताल का बजट इतना होगा कि उतना बजट में यहाँ पे 1000 प्राइवेट नर्सिंग होम चल सकता है, इतना बड़ा बजट होगा। लेकिन उस बजट का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा एम्बुलेंस। बिहार सरकार सीधा 102 डायल करना है, और एम्बुलेंस का कंडीशन देखिए किस प्रकार से कंडीशन है। अगर ये एम्बुलेंस चल रहा होता तो शायद इस प्रकार का कंडीशन नहीं होता। लेकिन एक और सच्चाई है कि कागजों पे ये एम्बुलेंस चल नहीं, दौड़ नहीं, उड़ रहा है। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, लेकिन इसमें मरीज जो है पता नहीं कितने जाते होंगे कितने आते होंगे। ये है सदर अस्पताल समस्तीपुर का। जरा सोचिए इस प्रकार का व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक कैदी को पुलिस प्रशासन वाले लेके जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने गलती किया होगा तब ये लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं। छोटा सा गलती करे तो पुलिस उन्हें पकड़ के लेके जाता है, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले को ये सिस्टम पकड़ क्यों नहीं पाता है। सच्चाई ये है कि एक बैंक से 1 लाख रुपया की लूट होती है तो हर एक न्यूज चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, और 2 दिन पहले ही एक घटना उजागर हुआ है, 1500 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार मुजफ्फरपुर में हुआ है। ये है सच्चाई। और देखिए सामने जो है जिला स्वास्थ्य समिति समस्तीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासीनगर, और वहाँ का जो है एम्बुलेंस की स्थिति क्या है देख सकते हैं। आगे चलेंगे कुछ और एम्बुलेंस के बारे में दिखाएंगे, लेकिन जितना भी प्राइवेट गाड़ी यहाँ पे दिखेगा वो सारा गाड़ी टकाटक है सारा, और जितना भी सरकारी एम्बुलेंस है सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। एक एम्बुलेंस वहां पे सड़ रहा है, दूसरा एम्बुलेंस यहाँ पे देखिए। अगर मैं बोलूं कि ये एम्बुलेंस सड़ रहा है तो यहाँ के अधिकारी बोलेंगे नहीं सड़ रहा है। तो आप लोग बताइए इस एम्बुलेंस की स्थिति क्या है, और यहाँ पे क्यों खड़ा है और किस अवस्था में खड़ा है। ऊपर का छतरी जो होता है ना वो भी सड़ के फट चुका है। ये देखिए ये भी एक एम्बुलेंस है, और इस एम्बुलेंस का कहीं नंबर नहीं है। अनेकों ऐसे एम्बुलेंस है जो बिहार में सदर अस्पताल के लिए अलॉट होते हैं, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम में वो एम्बुलेंस चलता है। अनेकों ऐसे एम्बुलेंस है जो गरीबों के लिए अलॉट होते हैं, लेकिन उस पर शराब की तस्करी, बालू की तस्करी की जाती है। और इस प्रकार का बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इतना संवेदनहीन हो गया है कि उसकी सच्चाई जितना भी जानने का प्रयास करेंगे
उतना ही घटिया उसका व्यवस्था आपके सामने आएगा। महल पे महल बनाया जा रहा है, करोड़ों का नहीं अरबों का प्रोजेक्ट पास किया जाता है। अरे बिल्डिंग मत बनाओ, जो बिल्डिंग है उसी में सुधार से व्यवस्था कर दो तो शायद जो है बहुत सारे गरीबों का कल्याण हो जाएगा। दवा केंद्र तो लिखा हुआ रहता है लेकिन सही समय पे सही दवा जो है यहीं पे नहीं मिलता है। सर मैं गरीब आदमी, इसमें मैं बहुत खर्चा किया। यह विभूतिपुर ब्लॉक में हुआ, शुरू से अंत तक हमने बहुत खर्चा किया। अभी ऐसी हालत है, डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, वो अंदर से इसको ऑक्सीजन प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है। अभी हम कोई लायक नहीं है सर। इसके लिए क्या होना चाहिए? डीएम साहब हमको बोले, हमने SK चौधरी सिविल सर्जन है, उनसे मैंने बात किया। ये बोल रहे हैं ये रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी लिख सकता है। और ये इसमें आप सही से देख सकते हैं, ये बोलता है ऑक्सीजन प्रॉब्लम का इसका माइंड लॉस हो चुका है। अब ये बच्चा जो है न उठ पाता है, न बैठ पाता है, और नहीं कुछ हाथ पर हिला पाता है, न सही से बोल सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए वो बताइए। हमारी सरकार से यही उम्मीद है, जो ये गलत किया है वो अगली बार किसी को ना हो। और मैं सर बच्चा है जिसको हम गोद में उठा के रखते हैं, लेकिन ये बड़ा होगा तो क्या हो सकता है। इस अस्पताल में स्वच्छ भारत मिशन का धजिया जम के उड़ाया जा रहा है। सभी अधिकारियों का गाड़ी टकाटक है, लेकिन सिविल सर्जन जी के कार्यालय के बगल में जो वॉश बेसिन है वो पूरी तरीके से गंदा है। यहाँ तक कि शिशु वार्ड है, वहाँ का जो है शौचालय वो पूरी तरीके से गंदा है। उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। सामने देखिए एक और एम्बुलेंस जो है वो सड़ रहा है सामने। ये देखिए ये एक चापाकल है लेकिन इससे पानी नहीं आता है। ये देखिए जब पानी नहीं आता है तो चापाकल लगाया क्यों गया है, सोचने वाली बात यह है। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा चापाकल है, देखिए उसमें हैंडल ही नहीं है। ये क्या यहाँ से इस रास्ते से अधिकारी नहीं गुजरते हैं? चलिए छोड़ दीजिए अधिकारियों की बात। यहाँ पे इस जिला में बहुत सारे समाजसेवी होंगे जो अपने माथे पे समाजसेवी का टीका लगा के घूम रहे होंगे। अगर वो लोग भी 1000 रुपया दे देंगे तो इसमें हैंडल लग जाएगा, वो लोग भी लगवा सकते हैं। अगर सरकार और सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा है तो खुद से छोटा छोटा काम करके उसे दुरुस्त करने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी का सीट बेल्ट, फाइन, PUC, प्रदूषण चेक करने वाला ये सिस्टम जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार चेक क्यों नहीं कर पाता है? 2 इंच का सीट बेल्ट जो है उसको जांच करने के लिए इस देश के अनेकों शहरों में कैमरा लगा दिया गया है, तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार जांच करने के लिए कैमरा क्यों नहीं लगाया गया है? और ये कहीं और नहीं, ये बिहार के समस्तीपुर जिला का सदर अस्पताल है। यहाँ के कम से कम 60% मरीज और उसके परिजन आते हैं, फिर भी किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि वो अभी इस सिस्टम के चक्की में नहीं पिस रहे हैं। ये समझते होंगे कि हम एम्बुलेंस चला रहे हैं तो हमारे बच्चे को तो एम्बुलेंस मिल ही जाएगा, लेकिन शिक्षा कौन देगा आपके बच्चे को? रोजगार कौन देगा? जरा सोचिए, वहाँ पे आप नहीं बैठे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। ब्लॉक के अधिकारी सोचते हैं कि ब्लॉक का काम तो हम अपना करिए लेंगे, इसीलिए लूट लेते हैं। 90% लोगों का यही मानसिकता होता है। लेकिन फिर वो उनके बच्चे जो है दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। ये जितने भी गार्ड हैं यहाँ पे उनको कम से कम 24,000 से 32,000 रुपया का सैलरी मिलना चाहिए सभी गार्ड को। 45 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए सभी गार्ड को, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हैं। इनके बच्चों का इलाज, इनको PF मिलना चाहिए, संडे को छुट्टी मिलना चाहिए, नेशनल हॉलीडे के दिन छुट्टी मिलना चाहिए। इस प्रकार से रोस्टर तय करना चाहिए। लेकिन क्या इनको मिलता है? नहीं मिलता है। फिर भी अगर ऊपर से अधिकारी बोलेंगे मारो तो इनके हाथ में डंडा है और ये मार के जो है मरीज को भगा देते होंगे। यह है सच्चाई।
अरे लड़ो बिहार के लोगों, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए और अपने बिहार के लिए। क्या पता कि ये लड़ाई जो है बिहार को फिर से चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बना देगा, समृद्ध बिहार बना देगा, अखंड बिहार बना देगा और देश का सबसे खुशहाल बिहार बना देगा। लेकिन उसके लिए हम सभी को आवाज़ उठाना होगा जो आज़ाद भारत के आज़ाद राज बिहार में गूंगे बहरे हो चुके हैं। बाकी इस अस्पताल से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।